एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एनाटमी बुक्स के बारे में। वो एनाटमी बुक्स जो आपको आपकी अपकमिंग MBBS फर्स्ट ईयर में यूज़ करनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि एनाटमी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है जनरल एनाटमी, वॉल्यूम 1 जिसमें अपर लिम्ब और थोरैक्स आता है, वॉल्यूम 2 जिसमें लोअर लिम्ब और एब्डोमेन आता है, वॉल्यूम 3 जिसमें हेड एंड नेक, एंड फोर्थ होता है न्यूरो एनाटमी। ये जो 5 बुक्स हैं ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स में हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी होता है, हिस्टोलॉजी होता है, और कभी कभी ऑस्टियोलॉजी के लिए भी आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, पर वो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है क्योंकि वो आपके अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और हेड एंड नेक की बुक में भी दिया रहता है। तो अब अगर आपको जनरल एनाटमी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब या थोरैक्स और एब्डोमेन के लिए अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप BDC या तो विश्राम सिंह, इनमें से कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं। पर अगर आप बात करें हेड एंड नेक के लिए और क्लिनिकल एनाटमी के लिए तो आपको BDC प्रेफर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से दिया गया है। और अगर आपको डायग्राम्स के लिए देखना है या न्यूरो एनाटमी के लिए देखना है सो विश्राम सिंह ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू BDC। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी के लिए इंद्रबीर सिंह की आती है, लैंगमैन्स एम्ब्रियोलॉजी भी आती है, विश्राम सिंह एम्ब्रियोलॉजी भी आती है, योगेश नटाके भी आती है। इंद्रबीर सिंह मोस्ट प्रेफरेबल होती है, लैंगमैन में ईजिली दिया है और ये फॉरेन ऑथर की तो शायद समझने में परेशानी आ सकती है, पर ये भी अच्छी है। और विश्राम सिंह भी, तो आप एम्ब्रियोलॉजी किसी से भी पढ़ सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप इसके लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके थ्रू आप वो आंसर, उसका बस आंसर आप लिख लीजिए और फिर उसके बाद उसी को रिवाइज़ करते रहिए। क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी से पूरे साल में अगर आपका जब प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस ही आते हैं और उसमें मेनली MCQs आते हैं जो कि कुछ टॉपिक्स हैं उसी से आते हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी के लिए आप योगेश नटाके या इंद्रबीर सिंह की हिस्टोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एक बालाकृष्ण की हिस्टोलॉजी की छोटी सी बुक आती है, उसकी PDF भी अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर रेफरेंस पर्पस आप ग्रेस एनाटमी, नेटर सेटलेस, मूरेस क्लिनिकल एनाटमी, थीम सेटलेस, विश्राम सिंह सिलेक्टिव एनाटमी यूज़ कर सकते हैं। विश्राम सिंह सिलेक्टिव एनाटमी ये आपको आपके एग्ज़ाम के समय पे यूज़ करनी है अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो। अगर आपने पूरे साल में नोट्स बनाए हैं तो विश्राम सिंह सिलेक्टिव एनाटमी की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो विश्राम सिंह सिलेक्टिव एनाटमी को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।